जैसे हम पहली बार प्रसाद लेते हैं, आरती हो गई ठाकुर जी की, पहली बार प्रसाद ले लिया। पहली बार प्रसाद लेते समय क्या होगा, ये होगा, ठीक है, जो कुछ भी होगा। लेकिन जैसे हम प्रसाद आरोपते, प्रसाद लेते हैं, खाते हैं, और यदि वह प्रसाद यदि अच्छा है और दोबारा खाने की इच्छा होती है, दोबारा मांगने की इच्छा होती है, सामने जाकर के हम दोबारा मांग तो नहीं सकते। फिर एक ही काम करते, जहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है वहाँ जाकर के अपना हाथ इधर करते हैं, मुंह इधर करते हैं। ये हम भी करते हैं। अच्छा, गोपियों ने केवल इतना ही काम नहीं किया, बाहर आकर के आपस में वार्तालाप करिए। अरे ये कितना सुंदर है, अरे ये कितना कोमल है, अरे इसको बार बार देखने की इच्छा होती है। अब ये किसके सामने बोल रहे? गोपाल बालकों के सामने। गोपाल बालकों ने विचार किया, हम भी लाला को देखना चाहते हैं। रोहिणी माता ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। गोपाल बालकों ने एक ही काम किया, जहाँ पर नंद बाबा पूजा करने के लिए बैठे थे वहाँ जाते हैं। 10 मिनट हो जाते, आधा घंटा हो जाता है, ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं। एक गोपाल बालक ने दूसरे गोपाल बालक को कहा, जब तक इस ब्राह्मण लोगों की शांति नहीं होगी तब तक ये नंद बाबा को छोड़ने वाले नहीं। एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में माखन का गोला लिया और उस ब्राह्मण की दिशा में जैसे ही फेंका, वह माखन का गोला ब्राह्मण के मुखारविंद में चला जाता है, वही शांत हो जाता है। और तत्पश्चात गोपा परस्परम रुष्टा, एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में जल लिया और अन्य गोपाल बालकों के शरीर के ऊपर वह जल छिड़कने लग जाता है। एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में दूध लिया, बाकी सभी गोपाल बालकों के शरीर के ऊपर वह दूध छिड़कने लग जाता है। एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में घी लिया और बाकी सभी गोपाल बालकों के शरीर के ऊपर घी छिड़कने लग जाता है। गोपाल बालकों ने देखा, दधि क्षीर घृत अंबु, 5 चीजें हैं। हाथ में जल लेते हैं, दही लेते हैं, क्षीर यानी दूध लेते हैं, घृत यानी घी है, अंबु भी यानी जल का छिड़काव करते हैं। अब जैसे ही ये नृत्य होने लग जाता है, एक गोपाल बालक ने नंद बाबा को स्वयं के कंधे के ऊपर बिठाया। आज आनंदोत्सव मनाते हैं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, नंद नंदन गोपाला, नंद नंदन गोपाला, गोकुल नंदन गोपाला, गोकुल नंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन 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 गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, नंद नंदन गोपाला, नंद नंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी
गोपाल बालक सभी गोपिया गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला उत्सव तो कर रही है। उसी समय में एक गोपाल बालक नंद बाबा के समीप में आता है। नंद बाबा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बाबा हम उत्सव में मग्न है, किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना हम लोग भूल गए। नंद बाबा ने पूछा, बताओ बालक किस प्रकार का काम हम लोग भूल गए। उस गोपाल बालक ने कहा, बाबा प्रतिवर्ष हम टैक्स देने के लिए, कर प्रदान करने के लिए हम मथुरा जी में जाते हैं। हमें मथुरा जी में हमें जाना चाहिए। यह गलती नंद बाबा के ध्यान में आती है। कुछ गोपाल बालकों को गोकुल में रखते हैं और कुछ गोपाल बालकों को अपने साथ में लेकर के नंद बाबा स्वयं मथुरा जी में जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांग गतः। मथुरा जी में आते हैं, कंस को कर प्रदान करते हैं, टैक्स वगैरह जो देने का काम था उतना पूरा हो जाता है। नंद बाबा विचार करते जाते जाते वसुदेव जी महाराज को मिल करके हम जाएंगे। नंद बाबा स्वयं वसुदेव जी महाराज को मिलने के लिए कारागृह के समीप में आते हैं। नंद बाबा वसुदेव जी महाराज के साथ बातचीत करते हैं। नंद बाबा ने वसुदेव जी महाराज को कहा, देखो वसुदेव जी, परमात्मा की कृपा रही और मुझे लाला हुआ। अब देखो ये किसे कह रहे हैं? जिसका लाला है उसे कह रहे कि मुझे लाला हुआ है। वसुदेव जी महाराज केवल श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे। वो स्वयं जानते हैं ये लड़का इसका नहीं, ये मेरा है। लेकिन नंद बाबा को बोलते समय वसुदेव जी महाराज ने बीच में रोका नहीं, बीच में टोका नहीं, क्योंकि नंद बाबा इतने आनंद के साथ में बता रहे थे। वसुदेव जी महाराज ने चिंतन किया, नंद बाबा इतने आनंद में है तो लेट हिम स्पीक, उनको बोलने दो, उनको आनंद मिलने दो। ये परमार्थ होता है। जानते हैं ये लड़का इनका नहीं, ये लड़का मेरा है, मेरे पुत्र के बारे में ये बोल रहे। ये जानते हुए भी वसुदेव जी महाराज नंद बाबा की बात को सुनते रहे, बीच में रोका नहीं। क्यों? उन्हें ये सब बताते समय आनंद की जागृति हो रही थी। ये पारमार्थिक व्यक्ति होती है। ये भाई अपने गांव में बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, हाथी आते हैं, ऊंट आते हैं, सभी इस प्रकार की शोभा यात्रा चल रही है। छोटा सा लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला घर पे आता है और पिताजी को बताता है कि देखो गांव में बहुत बड़ी शोभा यात्रा होने वाली है, बहुत हाथी गांव में आए हुए हैं, बहुत ऊंट गांव में आए हुए हैं। अब ये सुनते समय उस लड़के के पिताजी मन में सोचते, शोभा यात्रा का प्लानिंग मैंने किया, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जो सही पिता है ना वो अपने बालक को बीच में रोकता नहीं। उसे यदि बोलने में आनंद होता है तो वो सोचते हैं कि आप बोलो, बताओ। नहीं, इतने सारे ऊंट आए, इतने घोड़े आए, इतने रथ आए, इतनी बड़ी शोभा यात्रा होने वाली है, सब कुछ वो बताता है। जानते हुए भी अपने बालक को नहीं रोकता, उसे पिता कहते हैं। और कोई बाप ऐसे होते, वो लड़का जैसे बताता है पिताजी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली है, बहुत हाथी आए हुए हैं, वो कहता है आप मुझे क्या बताते हो, प्लानिंग तो मैंने किया। ये पिता नहीं, ये बाप होता है। ये किसी भी प्रकार की बात को बताते समय सामने वाले मनुष्य के अंतःकरण में आनंद की यदि जागृति होती है तो उसे वो आनंद लेने दो।
हम जानते हुए भी हमने अनजान हो जाना चाहिए। मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप बताओ और क्या होने वाला है, कितने ऊंट आए, कितने हाथी आए, जरा देखो। वो बालक कितने आनंद के साथ में सब कुछ वर्णन करता है। वो नहीं नहीं, मुझे मालूम है, आप मुझे क्या बताती हो, ये ऐसा मत करो। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि बाबा, आपका कर देने का काम यदि पूरा हो गया तो आप जल्द से जल्द कृपा करके आप गोकुल में चले जाओ। मेरे मन में आशंका हो रही है, गोकुल के ऊपर किसी न किसी प्रकार की आपत्ति संकट आ रहा है। नंद बाबा स्वयं गोकुल की ओर निकलते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज, इस गोकुल के ऊपर वास्तव में आपत्ति आई थी क्या? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, बहुत बड़ी आपत्ति आई थी। कंस ने पूतना को गोकुल में भेजा था, छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए पूतना को भेजा। ऐसे ही नहीं भेजा, पूतना ने स्वयं के शरीर, स्वयं के स्तन के ऊपर विष लगा करके पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया था। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, पूतना के सौंदर्य का यहाँ पर डिटेल में वर्णन है। पूतना ने अपना श्रृंगार कैसे किया था, केवल श्रृंगार नहीं, पूतना का चलना भी कितना अच्छा था, ये सब वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। श्रृंगार अच्छा है और ठीक ढंग से चलने वाली नहीं है तो श्रृंगार बेकार हो गया। पूतना ने यशोदा मैया के घर में प्रवेश किया। यशोदा मैया लाला को पिलाने के लिए बैठी हुई थी। पूतना ने जैसे ही देखा, पूतना को आनंद होता है, अब यह मरने वाला है, अब यह मरने वाला है। जैसे पूतना को आनंद हो रहा था, वैसे लाला को भी आनंद हो रहा था। आबे मासी जी को उद्धार हुई, ये जाएगी अब, ये दोनों को आनंद हो रहा है। लेकिन पूतना ने विचार किया, अब हाथ में लेने के लिए अवसर तो मिलना चाहिए ना। जैसे विचार आया, उस समय में लाला रोने लग जाता है, और जैसे लाला रोने लग जाता है, यशोदा मैया ने पूतना को कहा, इस बालक को आप संभालो, मैं इसके लिए दूध लाने के लिए मैं रसोई घर में जा रही हूं। पूतना को परमानंद हुआ। पूतना ने उस लाला को स्वयं के पल्लू के नीचे लिया, स्तनपान करवाना चाहती है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पूतना ने स्वयं के स्तन के ऊपर जितना भी विष लगाया हुआ था, परमात्मा ने उस विष का प्राशन कर लिया। जब विष समाप्त हो गया, अब परमात्मा स्वयं पूतना के रक्त का प्राशन करना आरंभ करते हैं। यह बात जैसे ही पूतना के ध्यान में आती है, उस समय में पूतना के ध्यान में यह बात आ गई कि नहीं, अब मैं मरने वाली हूं, अब मैं मरने वाली हूं। पूतना ने लाला को अपने से दूर करने का प्रयास किया और बार बार कहती, अरे आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिनी निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिनी। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज, फिर परमात्मा ने पूतना को छोड़ दिया? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नहीं छोड़ा। भगवान के हाथ में श्रद्धा से अश्रद्धा से, विश्वास के साथ अविश्वास के साथ जिस जीवात्मा ने अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, जब तक परमात्मा उस जीवात्मा का उद्धार नहीं करते, तब तक परमात्मा उस जीवात्मा को छोड़ना नहीं चाहते।
भगवान का नाम श्रद्धा है तो श्रद्धा से लीजिए। भगवान का नाम अंतःकरण में अश्रद्धा का भाव है, तिरस्कार का भाव है, तो अश्रद्धा से परमात्मा का नाम लेते रहो, आपका कल्याण कल्याण ही होगा। इसमें क्या रखा, उसमें क्या रखा, भाई तिरुपति में जाने में क्या रखा। आषाढ़ी एकादशी को महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए लगभग 20-25 लाख लोग वहां पर जाकर के पहुंचते। 15-15 दिन स्वयं का व्यापार बंद करके लोग जाते हैं। पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि भी क्यों जाते हैं, 15 दिन अपना व्यापार बंद करना, इतना बड़ा घाटा करना, और वहां जाने के पश्चात उनको क्या मिलता होगा। लोग जाने वालों की आलोचना करते हैं। क्यों जाता है यह जीवात्मा विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए। अच्छा, जाते समय कोई सुविधा नहीं होती है। आप देखना, अभी तो लोग अन्नदान करते हैं, अभी तो लोग इन वारकरियों की, इन भक्तों की निवास व्यवस्था करते हैं। कुछ वर्षों से पूर्व यदि हम देखते हैं, इनको रास्ते में पीने के लिए समय के ऊपर जल भी नहीं मिलता था, अन्न भी नहीं मिलता था, न तो निवास की व्यवस्था होती थी। किंतु विट्ठलनाथ भगवान का यह भक्त कभी भी अपने जीवन में आषाढ़ी एकादशी की वारी, आषाढ़ी एकादशी को जाने का व्रत इन लोगों ने कदापि नहीं छोड़ा। क्या मिलता होगा, 15 दिन पैदल चलना है, भूख लगती है, खाने के लिए अन्न नहीं, प्यास लगती है, पीने के लिए जल नहीं। अच्छा, ये तो ठीक है, 15 दिन के लिए अपनी दुकान, अपना व्यापार बंद करके जाना, ये जाने वाले सभी लोग पागल है, ऐसी आलोचना लोग करते हैं। एक बार आप विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए आप जाकर के देखो। 15 दिन यदि आप चलते रहते हो और 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए विट्ठलनाथ भगवान के चरणारविंद को यदि हम स्पर्श करते हैं, हमारी थकान चली जाती है। जैसे विट्ठलनाथ भगवान का होता है वैसे ही गिरिराज जी भगवान का है। कभी कभी मैं सुनता हूं, कभी कभी लोग ऐसी आलोचना करते हैं, निकम्मे लोग है, काम धाम है नहीं, संपत्ति कमाना है नहीं, परिवार है नहीं, और इसीलिए गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए इतना समय निकाल कर लोग जाते हैं। ये पागलपन है। आप आलोचना न करें, आप एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा आप करें, आपके अंतःकरण में संतोष की जागृति होगी। आपका मन अत्यंत शक्ति संपन्न हो सकता है। जाओ। कभी कभी लोग आलोचना करते धार्मिक ग्रंथों की। श्रीमद् भागवत जी की कथा क्यों सुनना चाहिए, क्या है उसमें, इतनी समय की बर्बादी, इतना पैसा खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं लोग, सुनने से क्या मिलता है। आलोचना न करे, एक बार श्रीमद् भागवत जी की कथा अंतःकरण से सुनने से प्रयास करे, जीवन में परिवर्तन आएगा। कुछ वर्षों पहले मेरी श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन महाराष्ट्र में अमरावती में मध्यवर्ती कारागृह में कैदी बांधवों के लिए कथा का आयोजन हुआ। 3000 कैदी, उसमें 302 के भी बहुत ज्यादा।
खून का प्रयास करने वाले, रेप करने वाले, जिन्होंने खून किया, ऐसे सभी कैदी वहां पर कम नहीं 3000 अंडर वन रूफ, अलग अलग भी नहीं, सभी को साथ में बिठा करके उस जेल में कथा का आयोजन था। पहले दिन जब मैं गया उस समय मुझे इतनी सिक्योरिटी थी, उन खूंखार कैदियों के बीच में जाकर के मुझे बैठना है। डिपार्टमेंट के मन में इस प्रकार का डर था कि शायद कोई भी कैदी महाराज जी को कुछ भी कर सकता है। हम जैसे ही जाकर के पहुंचे, व्यासपीठ के ऊपर बैठे और पहले दिन आरती के लिए एक भी कैदी को ऊपर बुलाया नहीं। उनकी चारों तरफ डिपार्टमेंट के पुलिस लगाए हुए थे। सायंकाल के समय में मैंने उस कमिश्नर से कहा, वो जब दर्शन के लिए आए तो मैंने उनको कहा कि भाई ये कथा तो कैदियों के लिए हो रही है, और यदि एक भी कैदी व्यासपीठ के ऊपर आकर के यदि वो आरती का लाभ न ले तो ये उचित नहीं होगा, तो उनको आप व्यासपीठ के ऊपर आने दो। कमिश्नर साहब ने कहा, नहीं स्वामी जी, आप नहीं जानते, ये लोग सामान्य कैदी नहीं है, कभी भी किसी भी क्षण में कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप आने दो। फिर दूसरे दिन सुबह से 21 कैदी मंच के ऊपर आए, आरती की थाली लेकर के मेरे सामने खड़े हुए। आरती हो जाती है, उसके बाद में एक कैदी बिल्कुल मेरे समीप में आया और उस कैदी ने जैसे ही मुझे गले लगाया, मैं मंच के ऊपर, वो कैदी नीचे, उसने मुझे जैसे ही गले लगाया, उस समय में डिपार्टमेंट एक क्षण के लिए इतना भयभीत हो गया, अब शायद कुछ तो भी स्वामी जी को हो सकता है। लेकिन उस कैदी ने मुझे जैसे ही गले लगाया, मुझसे थोड़ा दूर हुआ और वो जोर जोर से रोने लग गया। उसने कहा कि मैं 302 का आदमी था, वो मैं इतना पापी हूं, मैंने इस प्रकार की हत्या की है, किंतु मैं स्वयं आज इतना भाग्यवान रहा, श्रीमद् भागवत जी का दर्शन मुझे हुआ, श्रीमद् भागवत जी की आरती मेरे हाथ से हुई। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था श्रीमद् भागवत जी की आरती करने का संजोग मेरे जीवन में कभी आएगा। उन कैदियों ने समाप्ति के दिन कहा कि यदि इस प्रकार की कथा हमने हमारे जीवन में कभी सुनी हुई होती, इस प्रकार का आयोजन हमने कभी जीवन में देखा होता, इस प्रकार की कथा सुनने के लिए हमारे माँ बाप कभी हमें ऐसे स्थान के ऊपर लेकर गए होते, तो शायद हम आज जेल में नहीं होते। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, यह कथा सुनने से पहले मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार आया था। मैं उम्र कैद का कैदी हूँ, 20-25 साल यहाँ पर जेल में निकालना, इससे तो अच्छा मैं आत्महत्या करने के कगार के ऊपर था। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा मैंने सुनी और आज मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करने वाला था, किंतु ये सब सुनने के पश्चात मेरे मन में दुर्दम्य विश्वास की जागृति हो गई। मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, इसी जेल में मैं आनंद के साथ 20 साल में रहने के मैं स्वयं तैयार हूँ। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा का यह परिणाम है। कुछ कैदियों ने कहा, बिकॉज ऑफ हुम, जिसके कारण हम लोग जेल में आए हैं, उन लोगों की हत्या करने का प्लानिंग हम लोग कर रहे थे, किंतु कथा सुनने के पश्चात हमने संकल्प किया अब कोई रिवेंज का भाव नहीं, किसी भी प्रकार का बदला लेने की हमारी इच्छा नहीं। ये परिवर्तन कैसे आता है? भगवत गीता की किताब में क्या रखा है, एक बार भगवत गीता को आप पढ़े।
किसी भी प्रकार का प्रसंग आपके जीवन में आने दो, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आने दो, उस समस्या के समय में आप श्रीमद् भगवत गीता जी की किताब को खोले और जहां पर पन्ना है वहां पर पढ़ने से प्रयास करें। आपकी समस्या का हल, आपकी समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में 100% मिलेगा। किसी ने अपमान किया और आपने भगवत गीता खोल करके देखने का प्रयास किया और श्लोक आ गया, मानापमानयोस्तुल्यः। अरे भाई, मान अपमान इसको समान माने, वो जीवात्मा शांत हो जाता है। नहीं, बहुत क्रोध यदि आता है, क्रोध में यदि आप श्रीमद् भगवत गीता को यदि आप खोलते और पढ़ने का प्रयास करोगे और उसी समय में श्लोक आ गया कि नहीं, क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अरे क्रोध मत करो, क्रोध करने से बुद्धि का बैलेंस चला जाता है। बुद्धि का बैलेंस चला गया तो हम लोग निर्णय नहीं ले सकते, इसीलिए क्रोध अत्यंत बुरी बात है। आपके बुद्धि में निर्माण हुआ क्रोध, यह चला जाएगा। पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता बिना पढ़े उसका तिरस्कार न करे, आलोचना न करे। जो भक्त लोग गिरिराज जी जाते, पंढरपुर जाते, आप एक बार जा कर के देखो और यदि आपको आनंद नहीं आया तो जीवन में कदापि नहीं जाना, क्योंकि न जाते हुए इन लोगों की आलोचना करना ये उचित नहीं होता है। आप जा कर के देखो तो सही। श्रद्धा से अश्रद्धा से जिस जीवात्मा ने अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे दिया, तब तक परमात्मा उस जीवात्मा का उद्धार नहीं करते, तब तक उसे छोड़ते नहीं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी अंततो गत्वा पूतना गत प्राण हो जाती है। लाला को लेकर के यशोदा मैया स्वयं के घर में पुनश्च आती है। परमात्मा का नामकरण संस्कार होता है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुणई। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया राम, रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया बल, रोहिणी माता के पुत्र का नाम रखा गया बलराम, रोहिणी माता के पुत्र का और एक नाम रखा गया, उसे कहते संकर्षण। संकर्षण ये भगवान बलराम जी महाराज का नाम है। बलराम जी महाराज का नामकरण हो जाने के पश्चात यशोदा मैया अपने पुत्र को लेकर के आती है और पुत्र को गर्गाचार्य महाराज के हाथ में देती है। गर्गाचार्य महाराज उस पुत्र की ओर देखते हैं और गर्गाचार्य महाराज ने नाम रखा कि जगत को आकर्षित करने वाला यह जीव, इसीलिए उसका नाम कृष्ण। इस प्रकार का नामकरण संस्कार हुआ। एकांत में नामकरण संस्कार होता है। गोपियां इस बात को जान जाती है। अब धीरे धीरे यह कन्हैया थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया। जैसे कन्हैया बड़ा हुआ, कन्हैया ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। तनसुका, मनसुका, धनसुका, टुकड़िया, वड़जा, पेंदिया, तो कुशाल, मधुमंगल, सुमंगल, सभी बालकों को इकट्ठा करता है और आज से यह कन्हैया भिन्न भिन्न प्रकार की गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए यह जाने लग जाता है।